हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है मेरे लिए और आपके लिए। यह है मत्ती 18 अध्याय उसका 21 वचन से। मत्ती 18 अध्याय उसका 21 वचन, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। मत्ती 18 उसका 21, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। निर्दयी का मतलब है बिना दया के जो सेवक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्यारे दोस्तों, ये आज का वचन है, निर्दयी सेवक के बारे में है। यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं, अपने चेले पतरस को बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और एक दास राजा के सामने लाया गया जिसका कर्ज था 10,000 तोड़े का। और लिखा है कि पहले राजा ने चाहा कि उसका कर्ज भर लिया जाए, और जब वो नहीं दे पा रहा था तो राजा ने पहले कहा कि यह, इसकी पत्नी और बाल बच्चे, जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका लिया जाए, सब कुछ बेचा जाए। और लिखा है कि वो दास गिरकर प्रणाम कर कर कहने लगा कि मुझ पर विनती है कि दया कर, मैं सब भर दूंगा। लिखा है कि राजा को उस पर तरस आया और उसने उसे क्षमा कर दिया, उसका कर्ज माफ़ कर दिया, उसे जाने दिया। और बाहर निकला वो दास तो अपने दासों में से उससे भी एक दास से कर्ज लेना था 100 दिनार का। लिखा है कि उसने उसे क्षमा नहीं किया जैसे राजा ने उसे क्षमा किया। उससे उसने कर्ज भर लेना चाहा और उसका गला घोंटा। लिखा है कि बुरा व्यवहार किया कि जब तक वो कर्ज ना भर दे तब तक उसने बंदी गृह में, जेल खाने में डलवा दिया उस दास को जिससे उसने 100 दिनार लेना था। लिखा है कि राजा ने जो उसका बड़ा कर्ज था, कितना, 10,000 तोड़े, उसे क्षमा कर दिया। परंतु दास ने अपने दासों में से जो एक से कुछ कर्ज लेना था उसे उसने क्षमा नहीं किया। लिखा है कि जो उसके संगी दास थे, उस दास के संगी दास जो उसके साथ थे, उन्होंने ये हाल देखा तो राजा को बताया।
वो उदास हुए, उन्होंने राजा को बताया और राजा का क्रोध उस दास पर भड़का जिसे उसने क्षमा किया था। राजा ने कहा, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया, क्या तुझे भी वैसे क्षमा नहीं करना चाहिए था? और लिखा है कि राजा ने उसका कर्ज उस पर डाल दिया, और जब तक लिखा है कि वह भर ना दे, उसे भी बंदी गृह में राजा ने अपने कर्मचारियों के हाथ में सौंप दिया। जैसा उसने किया वैसा फल पाया। लिखा है कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्षमा, दया, हमें दयावंत होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर ये तीनों गुण थे, और अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं तो हमारे अंदर भी यह होने चाहिए। पिता यीशु से मांगें, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, उसका अनुग्रह हम पर है, उसका प्रेम हमारे लिए है, उसने क्षमा किया है हमें सलीब पर। विश्वास करें, हम धर्मी हैं उसके किए गए पूरे कार्य के कारण, काम के कारण। सलीब पर यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। विश्वास करें। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आत्मा के 9 फलों में से पहला फल प्रेम है। यीशु मसीह से मांगें कि वो अपने प्रेम से हमें भर दें, अपना प्रेम हम में डालें ताकि हम खाली ना हो। वचन पर अपना मन ध्यान लगाएं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि शैतान वचन को चुराता है। वचन जो आपने सुना है, प्रार्थना है मेरी आपके लिए कि आप में जड़ पकड़े वचन। हमारी यह प्रार्थना है आपके लिए, और अधिक से अधिक आपके मन में बसने पाए परमेश्वर का वचन। हालेलुया, आमीन।